नमस्कार। अक्सर एक सवाल परेशान करता है कि 2025 और 2026 में होने वाले इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों की लंबी लिस्ट को आखिर याद कैसे रखा जाए। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसे याद रखने का एक स्मार्ट तरीका भी है। इन सभी आयोजनों की लिस्ट देखकर सच में सिर घूम जाता है ना। G7 कहाँ होगा, ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा और कॉप का क्या, मतलब ये तो जानकारी का एक सैलाब सा लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो जानकारी के इस जंगल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब रट्टा मारना तो बिल्कुल नहीं है। हमें एक स्मार्ट अप्रोच अपनानी होगी। देखिए, हमारा तरीका बहुत दिलचस्प है। हम सिर्फ डेटा को देखेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे का लॉजिक, उसका पैटर्न ढूंढेंगे। क्योंकि यही पैटर्न हमारे दिमाग में परमानेंट मेमोरी बनाते हैं, खास तौर पे जब हम भौगोलिक और ऐतिहासिक कनेक्शन को समझ लेते हैं। तो यहां हमारा मकसद सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि एक मेंटल मैप तैयार करना है। ये तरीका न सिर्फ सही जवाब याद रखने में मदद करता है, बल्कि एग्जाम्स में गलत ऑप्शन को हटाने में भी बहुत काम आता है। तो चलिए, इस तरीके को दुनिया के सबसे जाने माने अंतर्राष्ट्रीय समूहों पर लागू करके देखते हैं। शुरुआत करते हैं G7, G20 और ब्रिक्स से। G7 को याद रखने का एक शानदार लॉजिकल कनेक्शन है। सोचिए, दुनिया का सबसे पहला G7 शिखर सम्मेलन हुआ था 1975 में फ्रांस में। और अब देखिए, 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 में वापस फ्रांस में ही होने वाला है। जहां से शुरू, वहीं पर वापसी। कितना आसान है। तो इस टाइमलाइन को दिमाग में बिठा लेते हैं। 1975 में फ्रांस से सफर शुरू हुआ, 2025 में ये जाएगा कनाडा, और फिर 2026 में ये अपनी जड़ों की ओर यानी फ्रांस वापस लौट आएगा। अब चलते हैं G20 की तरफ। यहाँ एक बहुत बड़ा एक जबरदस्त भौगोलिक बदलाव देखने को मिल रहा है। 2025 का सम्मेलन होगा दक्षिण अफ्रीका में और 2026 में ये सीधे पहुंच जाएगा अमेरिका। अफ्रीका से अमेरिका तक की ये छलांग दिखाती है कि वैश्विक कूटनीति में इस शिखर सम्मेलन का महत्व कितना बढ़ गया है। और अब बात ब्रिक्स की। 2025 में 17वां शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। लेकिन एग्जाम के लिहाज से सबसे जरूरी है 2026 का 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। क्यों? क्योंकि इसकी मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। ये वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका का एक मजबूत संकेत है और इसे एक मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल माना जा सकता है। अब एक ऐसी मास्टर ट्रिक की बारी है जो दो बिल्कुल अलग अलग विषयों यानी सुरक्षा और जलवायु को एक ही जगह से जोड़ देती है। इस ट्रिक को समझने से पहले नाटो के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। हाल ही में 2023 में फिनलैंड इसका 31वां सदस्य बना और 2024 में स्वीडन 32वां। इस विस्तार की वजह से नाटो के शिखर सम्मेलन अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं। तो 2025 का नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में होगा, लेकिन 2026 में यह तुर्की की राजधानी अंकारा में प्रस्तावित है। तुर्की का क्या महत्व है? भाई, ये भौगोलिक रूप से यूरोप और एशिया के बीच एक पुल की तरह है। और यहीं पर हमारी मास्टर ट्रिक काम आती है। 2026 में तुर्की एक डबल रोल निभाने वाला है। एक तरफ सुरक्षा पर केंद्रित नाटो शिखर सम्मेलन और दूसरी तरफ पर्यावरण पर केंद्रित कॉप सम्मेलन। सोचिए जरा, सुरक्षा और पर्यावरण दोनों की कमान 2026 में तुर्की के पास होगी। ये एक ऐसा लॉजिकल लिंक है जिसे भूलना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक कंफ्यूजन अभी भी है। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के आयोजन स्थल पहले चीन, फिर कजाकिस्तान, फिर पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल बेतरतीब लगते हैं। इनमें कोई पैटर्न नजर नहीं आता। नहीं, ये रैंडम नहीं है। इसके पीछे भी एक भौगोलिक तर्क है। इसे याद रखने का सबसे आसान फॉर्मूला है CKP। C से चीन 2025, K से कजाकिस्तान 2026 और P से पाकिस्तान 2027। अगर आप मैप पे देखें तो ये तीनों देश एक साथ मिलकर पड़ोसी देशों का एक कॉरिडोर बनाते हैं। तो ये रैंडम लिस्ट नहीं, बल्कि एक CKP कॉरिडोर है। अब अपना ध्यान भारत की ओर मोड़ते हैं, जो इन दिनों महत्वपूर्ण आयोजनों की एक पूरी श्रृंखला की मेजबानी कर रहा है, खासकर नई दिल्ली में। नई दिल्ली इन दिनों सम्मेलनों का एक बड़ा केंद्र बन गई है। प्रशासन के क्षेत्र में 50वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन से लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में 12वें वैश्विक अन्वेषण सम्मेलन तक दिल्ली पूरी तरह से पैक है। ये दिखाता है कि भारत अब नीति निर्माण का एक बड़ा हब बन रहा है। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, पूरे भारत में अहम आयोजन हो रहे हैं।
नई दिल्ली में WHO का पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन, जो आयुर्वेद और योग को सम्मान देता है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत समिति की बैठक और जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य आयोजन विशाखापत्तनम के शांत समुद्र तट पर होगा। इन सभी आयोजनों को एक साथ देखने पर एक बात साफ हो जाती है, ये सिर्फ मेजबानी करने की बात नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि भारत अब वैश्विक मंच पर बातचीत का नेतृत्व कर रहा है, एजेंडा तय कर रहा है। चलिए, अब इन सभी शिखर सम्मेलनों को जोड़ने वाले सबसे बड़े पैटर्न को समझने के लिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो 2025-26 के सभी आयोजनों में सबसे गहरा पैटर्न क्या है, जरा गौर कीजिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन भारत में, G20 दक्षिण अफ्रीका में और COP30 ब्राजील में। ये सभी देश विकासशील ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। और यही बात इस वैश्विक बदलाव को पूरी तरह से सारांशित करती है। ग्लोबल साउथ के देश अब केवल मीटिंग्स में पीछे बैठने वाले दर्शक नहीं रहे। अब ये देश दुनिया की नीतियों का एजेंडा सेट कर रहे हैं। वो दर्शक नहीं, बल्कि एजेंडा सेटर बन गए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। इस नई दुनिया में जहां नियम बदल रहे हैं और एजेंडा तय करने वाले भी बदल रहे हैं, ऐसे में व्यक्तियों और राष्ट्रों की भूमिका क्या होगी? ये एक विचार करने योग्य प्रश्न है।